वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बहुत लोगों से आपने सुना होगा, ठीक है। और बहुत लोगों ने इसे बाय भी किया, बहुत लोगों ने लॉस में सेल भी कर दिया, बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। और इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक का सबसे अच्छी बात जो है ना गाइस, कि ऑर्गेनिक सेक्टर में काम करती है और केमिकल सेक्टर का ये एक अच्छा शेयर है जो हाल में ही लिस्टेड हुई थी। इसके बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था और हमने देखा था कि कंपनी में अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। तो गाइस देखिए, कंपनी का जो मेनली रिवेन्यू है ना, वो रिवेन्यू केमिकल से ही 99% है और 1% जो अदर सेक्टर में है इनका। इसके बाद कंपनी जो है, आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का प्रेजेंस है, मतलब कंपनी किस किस कंट्री में काम करती है, ओवर 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, नीदरलैंड, रशिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए एंड वेरियस डायरेक्ट, मतलब और भी कंपनियों में काम करती है, ठीक है। और 3 इंटरनेशनल इनके ऑफिस हैं। उसके बाद एशिया में से 77% इनका हिस्सा है, यूरोप से 60% है, अमेरिका से 5% है और अदर एरिया से 2% है। तो गाइज ये इनके होल्डिंग्स एरिया हैं जहाँ से इनका काम चलता है। तो गाइज आप ये देख लीजिए, जब अगर यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज में भी इनका बिजनेस है तो यूएस का इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा अगर यूएस में भी कोई नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो जैसे रिसेशन हो गया, ठीक है, और भी कोई चीज़ का इम्पैक्ट होता है तो इन पे पड़ता है। उसके बाद गाइज इस सेक्टर के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, बट तब भी हम गाइस तब भी फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं कि अगर इस शेयर को किसी ने होल्ड कर रखा है तो उसे क्या करना चाहिए, और किसी ने बाय किया है, सॉरी बाय करना चाहता है, ठीक है, तो उसे करना चाहिए कि नहीं, सेल करना चाहिए या नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ पे डिस्कशन होगा, फंडामेंटल बेस पे भी और चार्ट बेसिस पे भी। हम जगह जगह आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। तो गाइज ऑर्गेनिक, रश्मि ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में आपने पता ही है कि ऑर्गेनिक चीज़ें बनाती है, ठीक है। लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस, पेंटिंग, कोटिंग एंड इंक्स इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट एंड अभी जो गाइज मैं आपको बात कर रहा था, देखिए एशिया में कुछ इस जगह पे काम करती है, इन कंट्रियों में, चाइना में काम करती है, यूरोप में, इस कंट्री में या इटली में, और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये अपना काम कर रही है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज ना, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर। गाइज इस सेक्टर में ना बहुत कम लोग पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत लेट से आता है और कई बार रिजल्ट सक्सेसफुल भी नहीं होता है, तो लोग रिस्क नहीं लेते। बट गाइज जब भी रिजल्ट अच्छा आता है और सक्सेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। आपने हाल में देखा होगा, कोविड की जो वैक्सीन बनाई थी जिन जिन कंपनियों ने, ठीक है, इंडिया में तो कुछ फ्री हो गई थी, कुछ डिस्काउंट हो गई थी, बट जो आउट ऑफ कंट्री अमेरिका की साइड बनी थी, वो उन्होंने बहुत पैसा बनाया था। तो गाइज R&D करने वाली हर कंपनियां एक अच्छा खासा पैसा बना रही है। तो चलते गाइज फंडामेंटल पे डिस्कशन करते हैं। तो कंपनी की अभी शेयर वैल्यू है 298 रुपीज़ और मार्केट कैपिटल है 7,910 करोड़, ठीक है। तो अगर कोई गाइज 7,000 करोड़ की कोई मार्केट कैपिटल शेयर है, इसको अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 21 करोड़ की मार्केट कैपिटल होनी चाहिए और होगी स्लोली, लेकिन मार्केट कैपिटल इंक्रीज होगा। स्टॉक का पी रेशियो 80.4 हाई है थोड़ा, ठीक है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 0.17%, ये थोड़ा कम है बट तब भी ठीक है। और ROC 11.5%, ROE 9.18%। ये भी थोड़ा रिटर्न्स कम है, रिटर्न ऑन इक्विटीज़, ठीक है गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के अप्रॉक्स है। बट ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सितंबर से लेके और ये सितंबर में भी वीडियो बन रही है गाइस, और एक्चुअली 1 साल से ये शेयर ने एक जगह कंसोलिडेटेड सा है, तो इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, और रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी पे नहीं कुछ रिटर्न्स आ पाए हैं। अब पी रेशियो पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं गाइस। देखिए पी रेशियो पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि मैंने आपको बताया कि वीडियोस को कंप्लीट क्यों देखना चाहिए। पी रेशियो देखिए गाइस हाई है और पी रेशियो कभी यहाँ पे लो था, अभी पी रेशियो 80 के आसपास है और EPS डाउनग्रेड है। तो हमें थोड़ा सा इस शेयर में इंतजार करना है। बट गाइस जो लॉन्ग टर्म में बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो बाय कर सकते हैं, और जब भी डाउन आएगा शेयर तो आप एडिंग कर सकते हैं, करेक्शन होगा तो हमने इस शेयर में पी रेशियो हाई जाते हुए देखा है और EPS भी डाउन आया है बट मेंटेन है गाइस। अब कंपनी में जो होल्डिंग्स होती हैं गाइस, जो FIS होती हैं, उसको हम देख रहे हैं। देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है गाइस सेम है, एज अ 72 से 72 है। उसके बाद FIS की जो होल्डिंग है वो कम हो गई है, इस वजह से शेयर में करेक्शन देखने को मिला था। DIS की भी होल्डिंग 0 पे अप्रॉक्स पहुंच रही है और पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो गई है। तो गाइज आपने देखा पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है तो इस शेयर में कंसोलिडेशन हो गया है। कंसोलिडेशन क्यों होता है एक्चुअली गाइज, जो पब्लिक होती है ना,
तो पब्लिक ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करती, कोई 100 क्वांटिटीज़ में बाई करता है, कोई 1000 में बाई करता है। बट जो FIDS होते हैं ना, वो 10 लाख के शेयर खरीदेंगे, ठीक है, 10-10 लाख के शेयर्स लेंगे, 10-10 लाख के बेचेंगे भी। तो इसलिए शेयर्स में जब ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है तभी ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। अब गाइस चलते हैं हम चार्ट बेसिस पे डिस्कस करने। देखिए चार्ट बेसिस पे मैंने आपको बताना था कि बाय करना है कि नहीं, सेल करना है कि नहीं, और क्या नहीं करना, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो भी लोग सेफ एंट्री बनाना चाहते हैं वो 320 के ऊपर सेफ एंट्री बनाएंगे, मतलब कि नए लोग जो भी बाय करना चाहते हैं, ठीक है, वो सेफ एंट्री 320 के ऊपर ही करेंगे, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद गाइज आप देख सकते हैं कि शेयर में अप्रॉक्स 80% का करेक्शन हो चुका है गाइज, 80% का करेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं लिस्टिंग के समय 160 के आसपास थी और शेयर ने 640 का हाई मारा था, और वहाँ से गिर के शेयर जो है अप्रॉक्स 220 का लो मार के अभी 300 के आसपास चल रहा है। तो गाइज इस शेयर में 80% की करेक्शन हो चुकी है। और मैं जो आपको पहले बता रहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं हो पाई है, आप ये देख सकते हैं सितंबर, ठीक है, 2022, और ये सितंबर 2023 का। आप देख सकते हैं सेम जगह पे ही मार्केट में ट्रेडिंग हुई है, पहले डाउन साइड मोमेंटम, अब अपसाइड डाउन अपसाइड है। तो गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेम ही जगह ट्रेडिंग हो रही है, तो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, ठीक है, वो है 280 का, ये सपोर्ट रहेगा। जो भी लोग बाइंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लोग बाई कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 220 है गाइस। अगर 320 के ऊपर जो भी बाय करते हैं, ठीक है, नहीं, अगर जो यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पहला टारगेट है 360 का, ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट होगा 470 का। 470 के बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा 580 का, और मैक्सिमम 640 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि आप ये देखिए मार्केट जो है गिरा एक साथ नहीं है, ठीक है, अप डाउन करके गिरा है, ठीक है, तो चढ़ेगा भी गाइस एक साथ नहीं हो। आपको जो लगेगा कि अगर मार्केट ऐसे चढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। शेयर्स ऐसे नहीं चढ़ते, शेयर्स जो होते हैं वो अपने कॉन्सिक्वेंस से ही ट्रेड करते हैं। तो जब बाइंग आएगी गाइस, ठीक है, आपने देखा ये बाइंग आएगी, कल थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, 280 तक के सेलिंग आ सकती है। और गाइस ये वीडियो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे टू ट्यूसडे आपको ये वीडियो मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको प्राइस देखने होंगे। सो गाइज आप इसमें 10-10 हज़ार के SIP से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हर महीने इसमें 10-10 हज़ार का SIP डालें, तो मुझे ये लगता है कि आप 12 महीने तक करते हैं तो 1,20,000 के आपके पास शेयर हो जाएंगे, और वो अच्छे खासे शेयर हो जाएंगे एक्यूमुलेट। अब मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए अगर आप 320 के रेशियो पे 10,000 से शेयर खरीदते हैं, तो अप्रॉक्स आपके पास जहाँ तक 20 शेयर, गाइज ये एग्जांपल है, 20 शेयर हो जाएंगे। अगर 280 आता है मार्केट में, फिर से 10,000 आपको ऐड करना है। इसके बाद अगर शेयर की वैल्यू 240 आती है, फिर से आप 10,000 ऐड कर देंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपके पास शेयर्स बढ़ते रहेंगे, और आपकी जो एवरेज रेशियो जहाँ 320 थी, वो अप्रॉक्स 260 के आसपास आ जाएगा। बट गाइज 220 के नीचे में एवरेजिंग नहीं करनी, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपको रुकना है, आपको इंतजार करना है। बट करेक्शन आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस था 280 का ब्रेक किया है एक बड़ी कैंडल के साथ। बट ये सस्टेन करती है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार और ब्रेक किया था, बट मार्केट ने थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम आ गया। गाइस डाउनसाइड मोमेंटम नहीं होता, वो होता क्या है ना कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है गाइज, अब अपसाइड मोमेंटम कुछ इस तरह बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए चलेगी, और हमें अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में गाइज मेरा 1,000 का इसका टारगेट रहेगा, और शॉर्ट टर्म में 640 का टारगेट रहेगा मैक्सिमम। सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।